हेलो एवरीवन, सी एन रॉय दिस साइड एंड आई वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे बच्चे जो 23 नवंबर को अपना क्वालिफायर का री अटेम्प्ट दिए थे एंड ऐसे बच्चे जो कि जनवरी टर्म में जेई बेस्ट एंट्री लेने वाले हैं उनके अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, आज की इस वीडियो में हम सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोर्स रजिस्ट्रेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ पे आपको IIT MBS सर्च कर लेना है। जब आप इसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे IIT मद्रास का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने जिस भी आपने जीमेल आईडी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था या फिर जिस भी ईमेल आईडी से आप अभी तक के सारे प्रोसेस करते आ रहे हो उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन करके ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। जो आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लास्ट डेट है, जो अभी आपके वेबसाइट पे करंटली मेंशन्ड है, वो ये आपके यहाँ पे 5 जनवरी 2026 बता रहा है। आपको यहाँ से कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फाउंडेशन लेवल पे रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोवाइड करना है। ये डॉक्यूमेंट इनमें से जिस भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जो आपके 12th के मार्कशीट है या फिर आपके जो डिग्री के सर्टिफिकेट है या फिर अभी तक के जो आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन के सर्टिफिकेट है, इनमें से आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो। एज मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे 12th के जो मार्कशीट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ एक एंट्री सर्वे आ जाएगा। ये बेसिक सर्वे है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने IIT MBS के अलावा कोई और भी डिग्री कर रखा है तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। अगर इसी तरह आपने IIT MBS के अलावा कोई और डिग्री में एनरोल्ड हो तो आप यहाँ पे यस करोगे, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। अगर आप करेंटली एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पे यस करोगे और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। ऐसे ही अगर आप कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे आप बता सकते हो, या फिर अगर आपने कोई PhD या फिर मास्टर्स प्रोग्राम में आपने एडमिशन वगैरह सिक्योर किया है तो यहाँ पे आप बता सकते हो, नहीं तो आप नो करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से जो आपके मेन कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने ब्लड ग्रुप को बताना है। आपके जो भी ब्लड ग्रुप है वो यहाँ से आप अपने सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आपको अपने ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल पे जा करके वहाँ से 5 मिनट का काम है, वहाँ से आप अपने ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हो। यहाँ से आपको अपनी कंट्री का नेम सेलेक्ट करना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ एजुकेशन के बारे में कि आप कौन सा अपना एजुकेशन प्रूफ ऑफ एजुकेशन यहाँ पे सबमिट करना चाहते हो। इसमें आप अपने क्लास 12th के मार्कशीट को सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट है या फिर मास्टर्स या PhD या फिर अगर कोई और डिग्री से कोई और सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें मैं यहाँ पे क्लास 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अब यहाँ पे जो आपके क्लास 12th के यानी कि आपने जो भी मार्कशीट या फिर जो भी प्रूफ ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जो आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट किया है, उसे अब यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपके फाइल होंगे या तो JPG या JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए एंड इसके जो साइज होंगे वो यहाँ पे मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम आपके यहाँ पे 2 MB होनी चाहिए। अब यहाँ से आपको ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने क्लास 12th के या फिर जिस भी सर्टिफिकेट को आपने इसको अपलोड करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, ST, OBC या फिर EWS कैटेगरी से, तो अब आपको यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो अब आपको यहाँ से यस या फिर नो पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे अब आपका एक और मेजर सेक्शन है फैमिली इनकम। इसमें आपको बताना है कि आपके फैमिली के इनकम कितने हैं। अगर वो फैमिली के इनकम 5 लाख से अबव है तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी फ़ी वेवर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। ऐसे ही अगर आपके इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है तो आप यहाँ पे 50% फ़ी वेवर के लिए एलिजिबल होते हो।
सिमिलरली अगर आपके फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है पर एनम, तो आपको यहाँ पे 75% फ़ी वेवर के लिए एलिजिबल होते हो। यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करते हो आपको इंस्टेंटली ही आपको फ़ी वेवर मिल जाता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे उसे यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उसका जो इश्यू मंथ और ईयर ये आपको यहाँ पे बताना होगा। जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के मंथ और ईयर ऑफ एक्सपायरी होंगे उसे यहाँ पे बताना होगा। अब नीचे आपको यहाँ पे जो आपके फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है उसे अब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ऐसे ही नीचे आपको जो आपके मंथ और ईयर ऑफ इशू यानी कि जिस भी मंथ और जिस भी ईयर में आपके फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके अपकमिंग टर्म है उसमें आप किसी भी कोर्सेज़ में आपको इम्प्रूवमेंट देना है या नहीं। तो इसमें हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करके और नीचे आपसे पूछा गया है कि आप अपने कोर्सेज़ पे कितने घंटे पर वीक दे सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आवर को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 40 आवर पर वीक दे रहा हूँ। 40 घंटा पढ़ लेगा ना भाई? देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सिक्स्थ स्टेप में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको ऊपर कुछ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये आपके टर्म 2 के सब्जेक्ट्स हैं और नीचे यहाँ पे अब आपके कोर्स रिकमेंडेशंस बताए जा रहे हैं कि आपको आईआईटीएम अपने अकॉर्डिंग आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन बताता है कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ से आप जितने भी कोर्सेज़ आप लेना चाहते हो पर्सनली, यानी कि जिस भी कोर्स के लिए आप रजिस्टर करोगे, तो यहीं से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो एक साथ 4 कोर्सेज़ भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो एक साथ 2 कोर्सेज़ भी ले सकते हो और अगर आप चाहो तो 1 कोर्सेज़ भी लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। जो आपके मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज़ होंगे, वो यहाँ पे 4 होंगे। तो आप चाहो तो जो आपके 4 सब्जेक्ट इंग्लिश 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये चारों कोर्सेज़ आप एक साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है और आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आपके फाउंडेशन लेवल में आपके कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जो आपके 8th स्टेप है, इसमें आपको यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम सिटीज़ को सेलेक्ट करना होता है। यानी कि जो आपके क्विज़ 1 15th मार्च 2026 को होंगे एंड जो आपके क्विज़ 2 12th अप्रैल 2026 को होंगे एंड एट लास्ट जो आपके एंड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे, जो 10th मई 2026 को होंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम सिटीज़ को सेलेक्ट करना है। में आप अपने जो आपके नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर हैं या फिर जो एग्ज़ाम सेंटर आप देना चाहते हो, तो यहाँ से आपको अपने दोनों प्रेफ़रेंस को सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ जाएगा भाई? अंडमान और निकोबार जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो आपके क्विज़ 2 एग्ज़ामिनेशन है, उसके भी सेंटर को सेलेक्ट कर लेना है। जो मैंने सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अगर इस एरिया से या फिर इस जगह से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है, तो नीचे कमेंट करके बताना। लेट्स गेट कनेक्टेड। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए होंगे, तो यहाँ पे आपको ये इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है एंड आपको यहाँ पे जो आपके चेक बॉक्स हैं, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने फॉर्म को रिव्यू कर लेना है। अब यहाँ पे जो आपके फॉर्म ओपन होंगे प्रीव्यू फॉर्म, तो इसमें आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल किया है, उसे आपको यहाँ पे अच्छे से मैच कर लेना है। इसको मैच करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपके कोर्स फ़ी होंगे, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एज़ यहाँ पे मैंने फैमिली इनकम फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख के रेंज में मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंस्टेंटली आपके फ़ी वेवर यानी कि 50% फ़ी वेवर है, वो यहाँ पे मिल गया है। इसके अलावा जो आपके स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी होते हैं, ये आपके यहाँ पे 100 रुपीज़ होती हैं, जिसमें कि आपके जो भी मीटअप्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसीलिए ये आपके यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी होती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने और देखने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपने फॉर्म को सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद जो भी आपके ये फीस हैं इसे अब आपको यहाँ पे पे कर देना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपके जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, यानी कि जो आपके कोर्स से रिलेटेड जितनी भी छोटी से बड़ी जानकारी होती है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो आपके सब्जेक्ट वाइज़ वीकली नोट्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, तो हमारे बहुत सारे सीनियर्स और बैचमेट्स जैसे कि अपने पीएस भाई जी, सुशांत भाई जी
आनंद, इनोसेंट ब्रदर, ये सभी एक्सपर्ट टीम आपको वहाँ पे डाउट में हेल्प करेंगे। ऐसे ही जो आपके वीकली असाइनमेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे आप अपने वीकली असाइनमेंट्स को डिस्कस कर सकते हो। एंड इसके अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। वैसे ही जो आपके एग्जाम्स होंगे उससे रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यूज पेपर होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड एट लास्ट मैं भी वहाँ पे रहूँगा, तो आपको जो भी क्वेरी अगर होता है तो आप यहाँ पे मुझसे भी पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हो। मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को अच्छे से ज्वाइन कर लो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप रॉकिंग।